मानव तस्कर गिरोह का सीबीआई ने किया भंडाफोड़, 35 मामलों में मानव तस्करी की पुष्टि। वीजा रैकेट केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, मुंबई, अंबाला समेत 7 शहरों के 10 ठिकानों पर छापे पड़े। सीबीआई ने छापेमारी कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, 50 लाख कैश, लैपटॉप, मोबाइल भी जब्त। फर्जी वीजा केस में पकड़े संदिग्धों से पूछताछ जारी, नकली वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजने का आरोप। हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक मामले में जी न्यूज की खबर का असर, नूह नकल केस में शिक्षा बोर्ड की कार्रवाई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नूह के परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी, 2 केंद्रों पर परीक्षा रद्द। नूह में 2 केंद्रों पर 10वीं की अंग्रेजी का पेपर रद्द, नकल के 33 मामले भी किए गए दर्ज। नूह पेपर लीक मामले में जांच काफी तेज हो रही है, परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, पुलिस स्टाफ को रिलीव किया। नकल मामले में 15 युवकों को हिरासत में लिया, युवकों के फोन से मिले प्रश्न पत्र के फोटो। आज से 2 दिवसीय असम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। असम में पीएम मोदी 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री काजीरंगा में सफारी का लुत्फ लेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रात बिताएंगे पीएम। असम में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां, गोलाघाट में जलाए गए 1 लाख दिए। कल अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लगभग तैयार, सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक जारी हो सकती है पहली लिस्ट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, मीटिंग में करीब 40 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर, सूत्रों के हवाले से खबर। सीईसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी समेत कई अन्य नेता हुए शामिल। अब 11 मार्च को होगी सीईसी की दूसरी बैठक। राहुल गांधी वायनाड से लड़ सकते चुनाव, सूत्रों के मुताबिक केरल की सभी 16 सीट्स पर नाम फाइनल। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ने नए चेहरों को दे सकती है मौका, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, युवा और व्यापारियों के लिए किए गए कई वायदे। कांग्रेस ने युवाओं को दी 5 गारंटी, 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने दी जानकारी। पेपर लीक के खिलाफ भी कांग्रेस ने लिया संकल्प, कड़े कानून और स्टार्टअप लोन देने का वादा किया। महिला दिवस पर मोदी सरकार को सौगात, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ी, 2025 तक जारी रहेगी उज्ज्वला योजना। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में की गई 4% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50% हुआ, इससे पहले 46% था डीए। लोकसभा चुनाव से पहले मूडीज ने दी गुड न्यूज, विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 8% किया, G20 देशों में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला देश भारत होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम में होंगे शामिल, सुबह 10:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में होगा समारोह। कार्यक्रम में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार देंगे पीएम मोदी, जनसमूह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, शिव मंदिरों में की गई खास तैयारियां, शिव भक्तों ने की पूजा अर्चना। उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर में की गई भस्म आरती, सुबह सुबह भक्तों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा। भगवान शिव के जयकारों से गूंजे मंदिर, शिव के गीत गाते दिखे भगवान भोलेनाथ के भक्त। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों में उत्साह बहुत ज्यादा है, शिव मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया। महाकाल के मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, दूध और जल से कराया जा रहा है महादेव का जलाभिषेक। गोरखपुर के झारखंडी शिव मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़, जल चढ़ाकर महाकाल के श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। आज जारी होगा राष्ट्रीय सहकारिता का डेटाबेस, सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ की बैठक, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बिहार सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के आवास पर देर रात तक चली बैठक, मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चिराग पासवान से मुलाकात, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बात हुई। INDIA गठबंधन ने चिराग पासवान को दिया ऑफर, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटें देने का प्रस्ताव। जापान के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन पर लगाया आरोप, बोले चीन ने लिखित समझौतों का उल्लंघन किया। विदेश मंत्री ने गलवान का किया जिक्र, बोले 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर थी शांति, गलवान झड़प ने सब बदल दिया। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा भारत, कैबिनेट ने 34 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की खरीद को अनुमति दे दी।
भारतीय सेना को मिलेंगे 25 ध्रुव हेलीकॉप्टर और भारतीय तटरक्षक बल को दिए जाएंगे। लाल सागर संकट पर आज कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी निर्यात तक कर सकते चर्चा। इजरायल हमास वॉर के बाद से मालवाहक जहाजों को बनाया जा रहा निशाना। धर्मशाला में कुछ देर में शुरू हो जाएगा दूसरे दिन का मुकाबला। भारत के पक्ष में रहा पहला दिन। 1 विकेट के नुकसान पर बनाए गए 135 रन। Zee News.